हरिओम। गीता बताने से पहले आपको चतुश्लोकी भागवत बताऊंगी, जिससे कि हमें ईश्वर के बारे में कुछ तत्व ज्ञान हो। भगवान अपने बारे में स्वयं बताते हैं ब्रह्मा जी को। कहते हैं, ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहाण गदितम मया। मतलब मेरा जो ज्ञान है परम गोपनीय ज्ञान है और ज्ञान और विज्ञान से युक्त है। हे ब्रह्मा जी, भक्ति के सहित आप इस चतुश्लोकी को सुनिए और साधन के उसके लिए क्या साधन है वो मैं बताता हूँ। यावानहं यथा भावो यद्रूप गुण कर्मकः तथैव तत्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। मेरे जितने स्वरूप हैं, जिस प्रकार मेरी सत्ता है और जो मेरे रूप हैं, गुण हैं, कर्म हैं, मेरी कृपा से तुमको उसी प्रकार तत्व का ज्ञान होगा। तो ध्यान से सुनेंगे। पहला श्लोक है, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्य सद शतपरम पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्यत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था। मेरे अतिरिक्त कुछ भी स्थूल, सूक्ष्म या कोई भी प्रकृति कुछ भी नहीं था, और सृष्टि के बाद भी मैं ही हूँ। जो दिखलाई पड़ रहा है ये जगत, ये भी मैं ही हूँ। और जब ये जगत प्रलय काल में शेष हो जाएगा तब भी मैं ही हूँ। उसके बाद भी जो भी बचा रहेगा वो भी मैं ही हूँ। तो उसके बीच में हम लोग प्रकृति से जो पैदा हुए हैं, प्रकृति में रहते हुए अपने आप को कर्म बंधन में बांधकर अपना अहंकार लेकर बोलते हैं ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये तू है। ये सब केवल लीला मात्र है परमात्मा का। कोई डर की बात नहीं, कोई भय की बात नहीं। जो है सब परमात्मा है। इसके पहले भी परमात्मा था, अभी भी परमात्मा है, उसके बाद भी परमात्मा रहेगा। दूसरा श्लोक है, ऋते अर्थमेत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः। जिसके कारण आत्मा में वास्तविक अर्थ के न रहते हुए भी उसकी प्रतीति हो और अर्थ के रहते हुए भी उसकी प्रतीति ना हो, उसी को मेरी माया जानो। अब जो हमको बीच में दिखलाई पड़ रहा है, ये जगत दिखलाई पड़ रहा है, जो है नहीं लेकिन विद्यमान है, जो है नहीं वो माया है, केवल आभास मात्र है। जैसे आँख में उंगली डाल देने से हमें चंद्रमा दो दो दिखाई देने लगता है, वैसे ही। और जैसे राहु ग्रहमंडल में स्थित होकर भी हमें दिखाई नहीं पड़ता, इसे माया कहते हैं। तो जगत भी दिखाई पड़ता है, जगदीश दिखाई नहीं पड़ता। ये जगत माया है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत हमेशा नष्ट हो रहा है, क्षणभंगुर है, नासवान है। तीसरा बताते हैं, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे 5 महाभूत
भौतिक पदार्थों में कार्य और कारण भाव से प्रविष्ट और अप्रविष्ट रहते हैं। 5 महाभूत हमारे शरीर में और वस्तु और व्यक्ति के अंदर प्रविष्ट रहते हैं और अप्रविष्ट भी रहते हैं। हमारे अंदर अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है और बाहर भी है। उसका एक अंश हमारे अंदर है, मतलब प्रविष्ट भी हैं, अप्रविष्ट भी हैं। उसी प्रकार मैं इन भौतिक पदार्थों में प्रविष्ट और अप्रविष्ट भी रहता हूँ। इस प्रकार मेरी सत्ता है। इसे भली प्रकार समझिए कि ईश्वर बाहर भी है और आपके अंदर भी है। आप ईश्वर में ही हो, अब डूबे हुए हो इस ब्रह्मांड में, अंड पिंड पूरा ब्रह्मांड में आप ईश्वर में, सत्ता में डूबे हुए हो। तो जब विराट पुरुष के अंदर आप अंदर ही हो तो विराट पुरुष या ब्रह्म आपके अंदर भी है, बाहर भी है। इसी तरह से चौथा बताते हैं, ये तावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्ववेति रेखाभ्याम यत शात सर्वत्र सर्वदा। आत्मा के तत्व जिज्ञासु के लिए इतना ही जिज्ञास्य है जो अन्वय और व्यतिरेक से सर्वत्र और सर्वदा रहे, वही आत्मा है। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कदाचित्। चित्त की परम एकाग्रता से इस मत का अनुष्ठान करें। अपना मन बुद्धि चित्त लगाकर इस चतुश्लोकी को समझने का प्रयास करें तो कभी सुख दुख की अनुभूति नहीं होगी, कभी कष्ट नहीं होगा, कभी आसक्ति नहीं होगी। कल्प की विविध सृष्टियों में आपको कभी भी कर्तापने का अभिमान नहीं होगा। ये ब्रह्मा जी को बताते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान से कि अगर मैं सृष्टि रचना करूं तो मुझ में कर्तापन का भाव आ जाएगा और मैं अहंकारी हो जाऊंगा कि मैं ही ईश्वर हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर चतुश्लोकी भागवत को तुम सुनते हो, समझते हो, विज्ञान तत्व विज्ञान से समझते हो, उसको विवेक से ज्ञान से दृढ़ करते हो, तब अपने अंदर कर्तापने का भाव नहीं, निमित्त का भाव करोगे और सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। हरिओम।